जेकेएसएसबी के एस्पायरेंटों के प्रदर्शन को ऐसा लगता है कि जैसे जेकेएसएसबी उसे फेल करना चाहती है और ये करार देना चाहती है कि ये लोग जो हैं ये कोई गैंग है, इनके कोई अलग एजेंडे हैं और जो ये बातें रख रहे हैं उसके पीछे कोई और कहानी होगी। लेकिन इस मैटर को लेकर काफी बवाल हुआ, प्रदर्शन भी सड़कों के ऊपर आपने इन लोगों को देखा। पुलिस ने एक ब्लैक लिस्टेड एक टेंटेड कंपनी के लिए डंडे उठाए और इनको मारा पीटा भी यहाँ। और इसके अलावा कैंडल मार्च में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, रमन भल्ला और भी दिग्गज लीडर जो थे वो इनके प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने भी कहा कि जो छात्र मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब एक ट्वीट आया है और ये ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मेंबर है, फॉर्मर राज्यसभा मेंबर है सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उनकी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट को इस केस को लेकर फाइट करेगी, उनकी लीगल टीम। तो आप सोच सकते हैं कि ये इश्यू जो है वो कहां तक पहुंच गया। हमारे साथ एस्पायरेंट है, इनसे बात करेंगे। मैं पहले आपका नाम जान सकता हूँ? सर मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद खालिक। अच्छा, मैं ट्वीट के बारे में जानना चाह रहा हूँ। हम दिखा सकते हैं ये ट्वीट जो अभी आया है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आप दिखा सकते हम्म। अच्छा, ये कितनी देर पहले ये ट्वीट आया? हैं। ये मेरे ख्याल में 3-4 घंटे पहले आ चुका है। हम्म। सुब्रमण्यम स्वामी जी की ने जब से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, हम्म। जब ऑल ओवर JNK के एक्स CMs ने हमें सपोर्ट दिया और बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे JKSSB और अपटेक ट्रेंड कर रही थी, उस टाइम पे ही उनकी तरफ से हमें एक सपोर्ट आना शुरू हो गया था। जी। और कल मैं अलॉन्ग विद विंकल शर्मा जो हमें लीड कर रहे हैं, कल हम दिल्ली गए हुए थे, जहाँ पे हमें इनकी जो लीगल टीम के जो एडवोकेट थे सत्य सब्रवाल साहब, हम उनसे मुलाकात की है। और कल हमने पूरा का पूरा जो SLP दायर करनी थी, जो रिट पिटिशन हम फाइल करने वहाँ जा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट मैटर था वो हमने वहाँ पे तैयार किया और फिर हम वहाँ से वापस आ गए। और आज वो SLP जो है वो सत्य सब्रवाल सर ने वहाँ पे सबमिट करवा दी है और मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों जो है इसकी हेयरिंग होगी। और जो हमारे राज्यसभा मेंबर हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी की जो है वो पर्सनली इस केस में बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं। बार बार वो अपनी टीम को कह रहे हैं कि अभी उनका एक ट्वीट भी आया था, उसमें उन्होंने कहा कि मैं 15 तारीख को अपने आर्ग्यूमेंट्स की भी तैयारी कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए और ये उन लोगों के मुंह पे मैं कह रहा हूँ फिर से एक बारी तमाचा, जिन जो लोग बार बार कहते हैं कि ये गलत लड़ाई है। ये गलत लड़ाई नहीं है भाई, ये करप्शन के खिलाफ लड़ाई है, ये सरकार की खराब नीतियों के खिलाफ लड़ाई है। ये जो JKSSB के अंदर बैठे हुए उन अधिकारियों की जो अपनी ईगो पे लेके जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं और जो एस्पायरेंट्स, लाखों एस्पायरेंट जिनका फ्यूचर इस पे टिका हुआ है, उनको दरकिनार कर रहे हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, मैं आज कुछ और एस्पायरेंट्स देख रहा था, वो सपोर्ट में आए हैं। अरे आप लोग क्या सुब्रमण्यम साहब से ज्यादा कानून जानते हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये हम वही सपोर्ट JKSSB, वही सपोर्ट ऑल दिस। चलो आपका अपना अधिकार, आप जो भी, लेकिन फिर भी आप लोग ये समझो हम लोग उनके खिलाफ नहीं है कोई, हम उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, उन्हें उनका अपना अधिकार है। उन्हें लग रहा है कि वो मेरिटोरियस है। अरे आपकी ये मूर्खता है, आपको गलत लग रहा है भाई। किसको लग रहा ये है? नौकरियां जो हैं ये ऑलरेडी बिल्कुल बिक चुकी हैं। आप ये मान के चलो किनकी लगनी है वो ऑलरेडी फिक्स है। आप जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी जोर लगा लो। मार्क्स हमारे में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। अभी भी JKPSA के एग्जाम में मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। ये मुझे पता है ना अल्टीमेट होना क्या है। तो ये आज भी मैं देख रहा था श्रीनगर में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सुब्रमण्यम स्वामी जी का। एक के बाद एक ट्वीट हम एस्पायरेंट्स को बूस्ट अप कर रहा है, एक के बाद एक एस्पायरेंट। और हमारी लड़ाई लीगल वे में भी जारी रहेगी और सड़क पे भी जारी रहेगी। और कल एक सत्याग्रह का प्रोग्राम है, उसका टाइमिंग अभी कोर कमेटी जो हमारी बनी है अब YAC की, वो बैठ के डिसाइड करेगी कि कहाँ होगा, कितने बजे होगा। दीपक भैया, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी की टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा खालिद साहब, आप जरा यहाँ आएंगे? हाँ, ट्वीट आए हैं, कितना वो आपको कितनी एनर्जी मिल रही है इस मैटर की? देखिए, एनर्जी हमें पहले से ही थी। हम्म। हम भी इतनी लीगल नॉलेज लेकिन नहीं रखते आपने हैं। सोचा था कि बीजेपी के हाँ, लीडर इसमें इंटरवेन करेंगे? बिल्कुल सर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं, इनकी लीगल टीम का हमें पूरा सपोर्ट है और ये खुद ये लिख रहे हैं अपने आर्ग्यू इसमें ट्विटर हैंडल पे
कि मैं खुद आर्ग्यू करूंगा इसको बिफोर एससी यानी सुप्रीम कोर्ट में खुद आर्ग्यू करूंगा। अपने ट्विटर हैंडल से डाल रहे हैं माय आर्गुमेंट ऑन 5th बिफोर एससी। ये क्या लिख रहे हैं कि एडवोकेट जो है इनके सबरवाल एडवोकेट इज फाइलिंग द एस स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं जो डिवीजन बेंच जम्मू कश्मीर का ऑर्डर है कि सिंगल जज के अगेंस्ट जो ऑर्डर आया है डीबी का जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का, और उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने जा रहे हैं और यूनियन गवर्नमेंट को कोई भी चांस नहीं है। उनका बैक टू बैक ट्वीट आ रहा है, वो कह रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट को कोई भी चांस नहीं है इसके मतलब मुझे अपोज करने के लिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन जानने वाले जेम हैं, इंडिया की बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। अगर वो ये चीज कह रहे हैं तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्रिटिसिज्म होता है, अगर हम जैसे लोग कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे तो हमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल जेम है, उनको जजमेंट से ये समझ आ गया है कि जजमेंट चैलेंजेबल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। वो कहानी ये है कि जो कोर्ट में दलीलें पेश होती है और मैं वहां पे खड़ा होता हूं, मैंने खुद पूरी सुनवाई सुनी है। सुनवाई सुनने में मैं हमेशा ये यूज करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्टिस यूज किया गया है। टैक्टिस क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बचने के प्रावधान होते हैं वो यूज होते हैं। तो यहाँ पे तो चलो हमें किसी पार्टी के नेताओं का या किसी एडवोकेट का वो समर्थन नहीं मिला वहाँ, यहाँ तो हमें वो अपोज कर रहे थे। लेकिन हम शुक्रिया करते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब का जिन्होंने हमारी सपोर्ट की। जब सिंगल बेंच का ऑर्डर, वो कह रहे हैं कि सिंगल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट जो ऑर्डर आया है डबल बेंच का, सिंगल बेंच में जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट की इंटीग्रिटी को चैलेंज किया गया डबल बेंच में। इसलिए डबल बेंच में चैलेंज किया गया क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हुई। ये किसका कहना था? जेकेएसएसबी का और एपटेक कि हमारी सुनवाई नहीं हुई। बल्कि जब हियरिंग हो रही थी, अब कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्टिस क्या यूज हुआ है मैं वो बोलने जा रहा हूँ। जब हियरिंग हो रही थी, एक होता है कॉन्ट्रा एफिडेविट। कॉन्ट्रा एफिडेविट जो फाइल करते हैं वो रिटर्न में एक आर्ग्यूमेंट फाइल होता है। एक होता है कि कोर्ट के अंदर बहस चल रही है, वो चीजें रिकॉर्ड में नहीं आती है, ओरल ऑब्जर्वेशन होती है, जज की ओरल ऑब्जर्वेशन होती है या वकील की ओरल ऑब्जर्वेशन, ये ओरल वर्बली कोई आर्ग्यूमेंट होता है, वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आता है। तो ऐसा ही हमारे केस में हुआ। जब फाइनल उन्होंने कहा कि आपको कोई कुछ और कहना है इसमें, जब जजमेंट रिजर्व हुई, ऑर्डर सिंगल बेंच का रिजर्व हुआ, उन्होंने बराबर अपॉर्चुनिटी दी लेकिन वर्बली दी, ऑन रिकॉर्ड नहीं थी। वही कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्टिस यूज किया गया डीबी में कि हमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का अधिकार है लेकिन हमें नहीं दिया गया, और उसी बेस पे केस को रिमांड पे करवाया गया। जबकि सिंगल बेंच में उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं बोलना है, ना तो हमने काउंटर एफिडेविट फाइल करना। उनको पता था यही कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्टिस है जो कल हम यूज करेंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पहली क्या थी जो हम पहले सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विद इन 3 मंथ ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट केस डिसाइड होना चाहिए, लेकिन विद इन 3 मंथ केस तो डिसाइड, चलो दोनों एलपीए डिसाइड हो गई। दोनों एलपीए में पूरी सुनवाई हुई, 2 दिन सुनवाई हुई, पूरे जम्मू कश्मीर को पता है। तो 2 दिन सुनवाई में कुछ ना कुछ तो सुना गया होगा। लेकिन डीबी में सुनने के बाद फिर से वापस रिमांड बैक केस हुआ सिंगल बेंच में सुनवाई के लिए। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर सिंगल बेंच में उनको आर्ग्यूमेंट फाइल करने की एफिडेविट फाइल नहीं कर पाए तो डबल बेंच में कर लेते, केस को डिसाइड होने देते। आपको लग रहा है जानबूझ के था? देखिए, हम कोर्ट पे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जेकेएसएसबी की तरफ से पूछ रहे हैं, उन्होंने जानबूझ आप केस कंटेस्ट कर रहे हैं, मैं केस कंटेस्ट कर रहा हूं, कोर्ट को कन्विंस करना है। तो डीसी रैना साहब जम्मू कश्मीर के अटॉर्नी क्या बोलते हैं, जर्नल है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, तो उनको तो कानून अच्छे से आता है ना। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्टिस यूज कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, सरकार ने उनको हायर किया, उसके लिए उनका प्रोफेशन है। हमारा कहना यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट जहां पे है,
जहाँ पे युवा इतना रोड पे है, तो वहां पे एपटेक को भी कोई प्रोटेक्ट कर रहा था। वो यहाँ की स्टेट पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे रूलिंग पार्टी के। लेकिन हम फिर भी धन्यवाद करते हैं राज्यसभा मेंबर का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए जा रहे हैं। और हमें होप है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ऑन द बेस ऑफ मेरिट डिसाइड होना चाहिए, लेकिन डीबी ने कहा कि हमने ऑन द बेस ऑफ मेरिट नहीं डिसाइड किया, हमने ऑन द बेस क्या किया, टेक्निकल फैक्ट्स पे डिसाइड किया कि टेक्निकली इनको आर्गुमेंट फाइल करने का मौका नहीं मिला है, अब इनको दोबारा से मौका दिया जाएगा, दोबारा से सिंगल बेंच सुनवाई करेगा। लेकिन यहाँ पर तब तक आप तब तक के लिए एग्जाम को रोक दीजिए ना, इतनी जल्दी क्या है, आप तब तक एग्जाम शेड्यूल नहीं करिए। इन्होंने एग्जाम को शेड्यूल कर दिया उससे पहले कि 16 के 5 मार्च में केस लगेगा और उससे पहले ये एग्जाम करवा देंगे। भैया, जो क्यास एंड क्रक्स पब्लिक डोमेन में है, आपने वीडियो देख ली, आपने कवर किया, जो क्यास एंड क्रक्स पब्लिक डोमेन है, कौन देख रहा है? ये सरकार का फेलियर है, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। अगर आज का बयान सुन लेंगे, आप एक पोर्टल पे आया हुआ है, वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमें एपटेक को बाहर करना है। रविंदर है ना, रूलिंग पार्टी के जो वो है, तो आप खुद बताएं कि अभी भी ये किस तरह के। मैं ये बस ये कहना चाहूंगा कि हम कोर्ट की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन जो मैटर पब्लिक डोमेन के होते हैं, वहां मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल टैक्टिक्स को अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन इस्तेमाल किया गया। चलो, पर मुझे लगता है कि जो ऑर्डर हम सुप्रीम कोर्ट से लेके आए थे, जिसमें कहा गया था कि जो केस जो है वो मेरिट्स के बेसिस पे सुनना चाहिए, वो अब आगे होगा। और हम होप करते हैं कि एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है, इतने बड़े वकील, इतने बड़ी पर्सनैलिटी जो हिंदुस्तान की है, उनकी तरफ से हमें मिलेगा। अब दूसरी बात आ गई प्रोटेस्ट की। आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेस्ट करना। कोर्ट में अगर मैटर हो तो आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये कहीं भी नहीं लिखा है। तो आप कैसे जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पीसफुली कर रहे हैं, आप उनमें जाके उनमें से एक लीडर को उठा के, जो उनको लीड कर रहा है उसको उठा के आप अरेस्ट करोगे, तो बाकी वाले तो रोड पे आएंगे। फिर आप बोलोगे नहीं जी हमें ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो फिर से उनको अरेस्ट करोगे। यानी आप पीसफुली हमें बैठने से भी मना कर रहे हो। आप क्या प्रूफ करने चाहते हो स्टेट के अंदर? 2014 से आज तक कोई भी रिक्रूटमेंट आपकी फेयर नहीं हुई। पिछली जो आपकी कंपनी मेरिट्रैक पकड़ी गई, वो इंक्वायरी क्यों पेंडिंग पड़ी है? क्यों नहीं किसी पे कार्रवाइयां हो रही है? क्यों नहीं चीजें पब्लिक डोमेन में? उसमें कितने बच्चे डिबार हुए? वो बच्चे आज भी हमें ट्रोल कर रहे हैं, आज भी ट्रोल कर रहे हैं, इतनी चीजें प्रूफ होने के बावजूद। इसका मतलब है कि पीछे वो लोग जो उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? कोई है, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? और जब हमने ये संघर्ष स्टार्ट किया था, 8 से 10 लड़के थे, आज जन सैलाब है हमारे पीछे। ये हकीकत है, तभी लोग जुड़ रहे हैं। अगर ये हकीकत नहीं होती तो लोग नहीं जुड़ते। आज हमारी जो कोर कमेटी है, कोर कमेटी के पीछे जन सैलाब आ रहा है, यहाँ के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर आ रहे हैं। इवन अब बचा ही क्या है, जो रूलिंग पार्टी थी, रूलिंग पार्टी के राज्यसभा के मेंबर हमारी सपोर्ट में है, और वो कह रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट मुझे कोई भी अपोज करने का कोई चांस नहीं है उनके पास, क्योंकि इसमें मेरिट है। उनको कुछ लगा है जो लीगल जेम है, मैं कह रहा हूं फिर से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जानने वाले जेम है इंडिया के, वो अगर ये चीज कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मेरिट पे हम मेरिट की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जेकेएसएसबी के चेयरमैन साहब हमें एक सोसाइटी का, जो कानून जानने वाले लोग हैं, अगर वो इंटरवीन नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से सोसाइटी में पारदर्शिता आ पाएगी? यही तो बात है। पारदर्शिता तो तब आएगी ना जो पारदर्शिता लाने वाले हैं वो लाना चाहें। जब पारदर्शिता लाने वाले ही उनको, स्कैमर को प्रोटेक्ट करेंगे, जो कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, तो पारदर्शिता कहां से आएगी? आपको क्या यकीन है? देखो, मैं ये चीज हमेशा यूज करता हूं कि पब्लिक इंटरेस्ट सेटिफाई करने के लिए किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट होती है। जब अगर वो नहीं है तो उस गवर्नमेंट का फेलियर है, तो वो गवर्नमेंट डिजर्व नहीं करती है वहां पे, उस गवर्नमेंट को डिजॉल्व कर देना चाहिए। वहां पे अगर डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में है तो डेमोक्रेटिक सेटअप लाना चाहिए। यहाँ पे तानाशाही, यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है।
आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, कोई भी ब्यूरोक्रेट आपको, ब्यूरोक्रेसी का इतना एरोगेंस है, आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि आप जैसे क्रिमिनल हो, आप जैसे सिटीजन हो ही नहीं, यहाँ के डोमिसाइल हो ही नहीं। तो इस सेटअप को बदलना चाहिए। ये फ्रॉड फ्राजरी हो रही है, फ्रॉड फ्राजरी को रोकना चाहिए, पारदर्शिता से एग्जाम करवाने चाहिए। यहाँ पे रोजगार अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना इंक्रीज हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यह भी कहा कि 15 तारीख से पहले पहले मोदी सरकार इसमें इंटरवीन करे। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं आर्ग्यूमेंट करूंगा 15 से पहले पहले एचसी में मैं मेंशन भी करूं। उन्होंने ये चीज भी ट्वीट की कि मैं कोर्ट में मेंशन इन द सेंस होता है कि अगर आम लोग जो हैं जिनको समझ नहीं आती, मेंशन ये होता है कि जो कोर्ट का प्रोटोकॉल होता है, जैसे केस लिस्ट हुए होते हैं, जो केस लिस्ट नहीं हो तो उसके लिए जितने भी बड़े बड़े वकील होते हैं वो उठ के मेंशन कर देते हैं कि भाई ये मेमो ऑफ अर्जेंसी लगा देते हैं कि ये अर्जेंट केस है, इसको सुना जाए पहले। तो उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि हम इसको 14 से पहले यानी 16 तारीख को जो यहाँ पे पेपर है उससे पहले एचसी में इस केस की सुनवाई होगी, ये एचसी में होगी, सुनवाई होगी। और जो सुनवाई होगी तो मुझे पूरा भरोसा है जुडिशरी पे कि वो इंटरिम ऑर्डर हमारे फेवर में आएगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने की, शुक्रिया। तो इस मैटर को लेकर, क्योंकि ये काफी मैटर गरमाया हुआ है और जब सही फैसले सही समय पर ना लिए जाएं, शंकाएं दिखें कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब से इसकी सीबीआई जांच भी हो रही है तब से ही ये एस्पायरेंट जो हैं आवाज उठा रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि स्कैमरों को बचाया जा रहा है, पैसे खाने वालों को बचाया जा रहा है और उसके बाद ऐसी कंपनी को लाया जा रहा है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ही ठीक नहीं है, और फिर उसको बचाने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह के से बयानबाजी की जा रही है, एस्पायरेंटों को मारा जा रहा है। तो धीरे धीरे ये माहौल जो है वो गर्माता जा रहा है और अब राज्यसभा मेंबर, जो फॉर्मर राज्यसभा मेंबर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी इस मैटर में इंटरवीन किया है और देखने वाली बात होगी कि अब गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या एक्शन लेगी, या फिर शांति से देखती रहेगी कि किस तरह से फाइट सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलती है और कौन विजय होता है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।